तो हमारा हमने कल फैमिली हेल्थ नर्सिंग असेसमेंट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि एक्चुअली क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जिसमें हमने देखा था कि हम एक्यूरेट नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, ठीक है। उसके बाद फैमिली हेल्थ नर्सिंग असेसमेंट प्रोवाइड कराता है, बेस लाइन डेटा फॉर्मुलेट करते हैं, फैमिली नर्सिंग डायग्नोसिस एंड द फैमिली नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। फैमिली के अकॉर्डिंग, फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके बाद हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। मतलब कि हम उनको बेस लाइन क्या होता है, जो उनको चाहिए, उनको जो जरूरत है, जो नीड है, वो केयर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर्पिन, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू हर्पिन, nursing assessment is a continuous systematic critical orderly analyzing and the interpreting information about the physical, psychological and the social need of a person, the nature of self care deficit and the other factors influencing condition and the care. हर्पिन है, हर्पिन के अकॉर्डिंग नर्सिंग असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। इन्होंने बताया है कि नर्सिंग असेसमेंट एक हमारा कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस। अब हम सबसे पहले हम जब केयर करते हैं तो हम ये तो है नहीं कि अगर हमने आज करी हम कल केयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या होता है, हमारा कंटिन्यूस होता है, सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक मतलब हम पहले असेसमेंट करते हैं, देन आफ्टर हम डायग्नोसिस करते हैं, फिर हम इसका प्लानिंग करते हैं, गोल रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, रैशनली देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, नेक्स्ट हम इवैल्यूएशन पे आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जस्ट आज हमने असेसमेंट किया, हमने सब्जेक्टिव देखा, ऑब्जेक्टिव हमने देखा ही नहीं, जस्ट हम उसको डायग्नोसिस के इवैल्यूएशन कर दिया, ऐसे नहीं होता। प्लानिंग भी करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना भी होता है हमने इम्प्लीमेंटेड क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसके बाद हमने देखना भी होता है इवैल्यूएशन में क्या आया है, क्या हमारा फीडबैक निकल के आया है, ओके। तो हमें यही होता है, क्रिटिकल भी होता है, ठीक है। जस्ट ये नहीं बहुत ज्यादा इजी है, जस्ट हमने कर दिया। हर एक डायग्नोसिस हो सकता है, हर एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो क्रिटिकली भी है, ऑर्डरली भी है, ऑर्डर में रखते हैं हम लोग, ठीक है। एनालाइजिंग भी है, एनालिसिस भी करते हैं, इंटरप्रिटेटिंग भी है, ठीक है। इंटरप्रिटेटिंग मतलब हम उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, उसको ना एकदम से उसका अच्छे से पूरा स्टडी करते हैं, अच्छे से देखते हैं। मतलब इन्हें जस्ट हमने ब्रीफली हमने इसको किया नहीं, शॉर्ट नहीं करते, पूरा अच्छे से उसके बारे में एक्सप्लेन करके ही हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल, उसके जो हम इसकी जो इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारी फिजिकल इंफॉर्मेशन है, साइकोलॉजिकल है, सोशल नीड्स जो भी है एक पर्सन की, उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन इन द सेंस कि हम बहुत ज्यादा एक तरह से व्याख्या करके हम बताते हैं, ठीक है, अच्छे से बताते हैं खुल के। द नेचर ऑफ द सेल्फ केयर डिफिसिट एंड द केयर अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडीशन एंड द केयर। और जो हमारा नेचर होता है जिसमें हमारा सेल्फ केयर डिफिसिट होता है, सेल्फ केयर डिफिसिट मतलब, सेल्फ केयर का मतलब क्या होता है, हम अपनी केयर को साफ करना, ठीक है। अपनी केयर, ठीक है, जो हम केयर करते हैं। उसके बाद डिफिसिट का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी, शॉर्टेज, जो हमें नहीं पता है, ठीक है। जो हमारा एक नेचर होता है कि हम अपने खुद की जो हमारी केयर होती है उसमें हम कमी रखते हैं, उसे पूरी नहीं करते, प्रॉपर नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो हमारे कंडीशन को और केयर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। उससे हमारी जो हेल्थ है वो भी क्या होती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा स्टेप्स ऑफ असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है। ये थोड़ा छोटा है, इसमें थोड़ा छोटा छोटा वर्ड लिखा हुआ है, बट मे भी शो हो रहा होगा क्लियर, ठीक है। मैं भी इसी में से देख रही हूँ। स्टेप ऑफ असेसमेंट में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं स्टेप में, तो इसमें आता है इट इंक्लूड्स, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आता है डाटा कलेक्शन ऑफ द फैमिली। इसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन जैसे कि हम इसका हम हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। हम उसके बारे में सर्जिकल हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं कितने फैमिली ऑफ द मेंबर है, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने कपल हैं, कितने एलिजिबल कपल हैं, कितने अडल्ट हैं, कितनी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, कितने हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट वीमेन है। तो हम पूरा यहाँ पे एक डाटा लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। एनालाइजिंग एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैमिली डेटा,
डेटा, फैमिली डेटा टू आइडेंटिफाई फैमिली हेल्थ नीड ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं फैमिली डाटा को। मतलब कि जो हमारा फैमिली डाटा है, जो हमने फैमिली से हिस्ट्री ली है, जो हमारे पास कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, उनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, हम उनको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से देखते हैं। ठीक है, जिससे कि जो हमारी फैमिली की हेल्थ है, जो नीड्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सके, उनके बारे में हम पता लगा सके। ठीक है, जब तक हम डाटा एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि इस फैमिली में 4 तो छोटे बच्चे हैं, 2 डायबिटिक पेशेंट है, 3 को थायराइड है, एक प्रेग्नेंट वीमेन है, एक अडल्ट है, उसको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, एक मालनरिश्ड बच्चा है, तो हम पहले उसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, फैमिली के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हाँ हम इस फैमिली में ये चीजें दे सकते हैं। इंटरप्रिटेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन में क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें इस फैमिली के अंदर हमें ये चीजें देनी है, ये चीजें हमें यहाँ पे ये वाला केयर प्लान करना है, ये डायग्नोसिस बनाने हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद data is also analyzed to estimate the capability of the family to perform health tasks and the respect to the identified health problem and the needs। Analyze जो हमारा data analyze होता है, उससे हमारी जो फैमिली की कैपेबिलिटीज है, वो हम देखते हैं कि हमारी फैमिली की कैपेबिलिटीज क्या है, जो हमारे जो उनके जो हेल्थ टास्क हैं, ठीक है, जो उनके टास्क के हेल्थ रिलेटेड, उसको परफॉर्म कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और विद द रेस्पेक्ट टू द आइडेंटिफाइड हेल्थ प्रॉब्लम एंड नीड्स। और वो जो भी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भी उनके आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए, नीड्स आइडेंटिफाई हुई हैं, वो उनको रेस्पेक्ट के साथ मतलब देखते नहीं देखते हैं। ठीक है, ये नहीं भाई हमारे पास हमें नहीं हो सकता, ऐसे क्या है, कैसे है, तो वो उसको इजीली अच्छे से मतलब रेस्पेक्टली उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं। ओके, उसके बाद आता है सबसे पहले कलेक्शन ऑफ फैमिली डाटा में हम क्या क्या देखते हैं, डाटा इज कलेक्टेड ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। जो हमारा डाटा है वो इन एस्पेक्ट्स पे हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है सबको? यस मैम, थोड़ा क्लियर थोड़ा। है सबको? किसको थोड़ा थोड़ा यस समझ मैम। आ रहा है, पहले मुझे ये बताओ, किसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? हाँ, किसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? किसने बोला है किसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बताओ पहले, फिर मैं ज्यादा समझाऊंगी, तभी तो मुझे समझ में आएगा ना कि आपको कितना समझ आया, फिर मैं ज्यादा समझा पाऊंगी आपको। किसको आया है समझ में थोड़ा थोड़ा? मैम शिवानी को। शिवानी, आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया है? आप मुझे ये बताओ, जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें मैंने मैम समझाया था। मैम हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है ना, इस वजह से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है। नेटवर्क इशू है, इट्स ओके, बट मुझे ये बताओ लास्ट वाली क्लास में, ठीक है, उसमें मैंने आपको बहुत सारे हमने ये बताए थे, कम्युनिटी के अंदर हमारे कुछ एस्पेक्ट होते हैं जो हम फैमिली में देखते हैं, कौन कौन सी केयर प्रोवाइड कराते हैं हम। आपने रिवाइज किया लास्ट की कोई क्लास जो हुई है इसमें ये हुआ हो? क्या क्या करते हैं हम कम्युनिटी में जाके? शिवानी बताओ, क्या क्या करते हैं कम्युनिटी में जाके, तभी मैं आपको बता पाऊंगी ना शायद आपके तरीके से, क्योंकि मैं मे बी शायद जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आना चाहिए, बहुत हिंदी में बहुत इजीली पढ़ा रही हूँ आपको, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देके। मैम फैमिली का डाटा कलेक्ट करते हैं। अच्छा, और क्या क्या करते हैं वहाँ पे, कौन कौन सी केयर प्रोवाइड कराते हैं हम? प्रोवाइड कराते हैं मैम, फूड न्यूट्रिशन वगैरह का उनका ध्यान देते हैं। और न्यूट्रिशन हिस्ट्री वगैरह नहीं, मैंने कलेक्ट। उस टाइम पे आपको 6-7 चीजें बताई थी, ठीक है, वो मुझे बताइए कौन कौन सी थी परसों, और मैंने उसको 2 बार रिपीट किया था, उन दोनों उनको सातों के सातों एस्पेक्ट को। ठीक है, कि हम ये केयर प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे क्या क्या कराते हैं, बेसिकली बताओ क्या क्या कराते हैं कम्युनिटी में, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक तो। बताओ मुझे, जब आप पहली क्लास का कुछ वो नहीं करते हो, ठीक है, रिपीट नहीं करते हो, रिपीट मतलब कि कुछ रिवाइज नहीं करते हो, है ना, नेक्स्ट क्लास में आप एज ए फ्रेश बैठ जाते हो, कुछ आपको नहीं पता कि चलो ठीक है हमारा यूनिट चल रहा है, ये वाला यूनिट चल रहा है, उसके बाद हम आपके पास बुक है, ऐसा नहीं आपके पास बुक नहीं कम्युनिटी की, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत, और बुक में सब कुछ सारी हमारी बुक्स एक जैसी होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट इधर उधर होता है, सब बाकी सब में एक जैसा होता है, वहां आप देख नहीं रहे हो, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, तो थोड़ा तो आपको भी अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे समझने के लिए, तभी थोड़ा यहाँ तो थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा, वरना ऑनलाइन तो, ठीक है।
थोड़ा खुद भी पढ़ के बैठना होता है क्लास के अंदर। यस मैम। थोड़ा देखा करो कि लिखा क्या है उसके बाद। आकांक्षा, यस मैम। आकांक्षा क्लियर है? यस मैम। लास्ट वाली जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने बताया था कि कम्युनिटी में हम कुछ कुछ केयर देते हैं। कौन कौन सी केयर देते हैं? मैम मैटरनल हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशनल हाँ। स्टेटस के बारे में, सैनिटेशन। ये सारी केयर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, इम्यूनाइजेशन वगैरह सारी, ठीक है। तो हमारे डाटा कलेक्शन के स्टेप्स होते हैं जो हम फैमिली में डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर क्या होती है? द नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर्स लाइक एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, टाइप ऑफ द फैमिली एंड द रोल एंड द रिलेशनशिप। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, कि फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं, ठीक है। और हमारे उनकी एज कितनी है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है। टाइप ऑफ फैमिली क्या है? टाइप ऑफ फैमिली में हम कौन कौन से टाइप्स रखेंगे शिवानी? हेलो। यस मैम। शिवानी आप ये बताइए टाइप्स ऑफ फैमिली कौन कौन सी होती है? फैमिली के टाइप्स मैम एक तो न्यूक्लियस फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है। न्यूक्लियस फैमिली होती है, न्यूक्लियस होता है इसका नेम। न्यूक्लियस फैमिली तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, न्यूक्लियस होता है। एनीबडी एल्स, कोई और बताए न्यूक्लियस होता है? नो मैम। क्या होता है? न्यूक्लियर होता है मैम। न्यूक्लियर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता। ओके। और ये फैमिली प्लानिंग, फैमिली के टाइप्स तो हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिए होंगे। तो हम यही देखते हैं कि हमारे फैमिली के टाइप क्या है, ठीक है। फैमिली न्यूक्लियर है, सिंगल है, सॉरी ये जॉइंट है, कैसे 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 रहती है फैमिली, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रोल एंड रिलेशनशिप के। फैमिली के अंदर जो हमारी फैमिली है, जैसे कि हम बेसिकली बात करते हैं जॉइंट फैमिली की, तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा है रिलेशन, सब लोगों में हेल्थी रिलेशन है, तो लोग साथ रहते हैं। जो हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं तो उसमें बेबी के जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, मतलब आपस में कपल्स में, ठीक है, किस तरह का है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें देखते हैं, उसी से हमारा क्या पता चलता है, फैमिली का स्ट्रक्चर चलता है, पता चलता है कि भाई फैमिली के अंदर कुछ लोग जैसे कि कपल सेपरेटेड होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि भाई ठीक है, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारे कपल्स हैं, है ना, अगर उनमें से एक सेपरेटेड है, ठीक है, ओनली एक मदर है या फिर जस्ट फादर है उसके पास, चाइल्ड के पास, तो हम उनको एक तरह से हेल्दी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि तो हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में ये आता है। हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली एनवायरनमेंट क्या होता है? टाइप ऑफ हाउसेस। तो हम फैमिली एनवायरनमेंट में देखते हैं कि हाउसेस की टाइप कैसे हैं, ठीक है, किस तरह के मकान बने हुए हैं, वाटर सप्लाई कैसा है, सैनिटेशन कैसा है, किचन कैसी है, ओपन है, क्लोज है, वेंटिलेटेड है या नहीं है, ठीक है, पेट एनिमल्स है या नहीं है तो कैसे हैं, ठीक है, छोटे हैं, बड़े हैं, बफेलोज है या फिर ठीक है छोटे छोटे डॉग्स जो होते हैं वो हैं, कैसे हैं, मतलब वो डिपेंड करता है, एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सक्रेटा डिस्पोजल कैसा है, मतलब कि लैट्रिन्स है नहीं है, डिस्पोजल हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कूड़े को किस तरह से डिस्पोज करते हैं, जो शौच है उसको खुले में करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, प्रॉपर वो है या नहीं है घर के अंदर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कैसी है, कैसे बातचीत करते हैं, मोबाइल्स है नहीं है, टेलीफोन है या नहीं, आसपास एसटीडी बूथ्स है या नहीं है, कैसे हम बात करते हैं, ठीक है। नेबरहुड कैसा है और कम्युनिटी कैसी है, ठीक है। नेबरहुड मतलब कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं और हमारी कम्युनिटी कैसी है, ठीक है, जो जहां से हम रहते हैं, जहां से हम बिलोंग करते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है साइको इकोनॉमिक एंड द कल्चरल फैक्टर। ये वही है जिसका हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये सारी चीजें हम पूछते हैं फैमिली वालों से, ये वही चीजें हैं सारी, ठीक है। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं किसी फैमिली के अंदर तो हम ये पूछते हैं कि आपकी फैमिली का टाइप कैसा है, ठीक है,
एज कितनी है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं। जैसे आपने देखा भी होगा जब आपके घर में कोई किसी डाटा कलेक्शन के लिए आते हैं तो पूछते हैं ना, ये सारी चीजें पूछते हैं। ये तो जर्नली भी हमें पता रहता है कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या ऑक्यूपेशन है, क्या क्या किस किस एज में है, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, वही सारा है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट साइको इकोनॉमिक के अंदर कल्चरल फैक्टर। तो इसमें सबसे पहले हम डाटा रिगार्डिंग कल्चर, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले रिलीजन, कि रिलीजन क्या है फैमिली का, फैमिली के एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज, क्या जो सोर्सेज हैं हमारे फैमिली इनकम के वो कौन कौन से हैं। ठीक है, किस तरह से हम पैसे कमा रहे हैं। अगर कम्युनिटीज में बात करते हैं हम, जब कम्युनिटी लेवल की बात करते हैं, मतलब अगर हम किसी विलेज कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे ये पूछते हैं कि आपकी अर्निंग सोर्स जो है मोस्टली गाँव में क्या होता है, खेत होता है, एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड होता है। तो हम पूछते हैं कि आपकी जो मतलब सोर्स है, जो आपका इनकम का सोर्स है वो कैसा है, खेत से कैसे पैसे आते हैं, कैसा आप उनको करते हो, फिर मंथली कैसे चलता है, क्योंकि वो तो एक साल वन मतलब कि ईयरली आता है ना पैसा। तो उनसे हम यही कन्वर्सेशन करते हैं कि, और या फिर कोई अदर सोर्स है, कोई शॉप है या फिर कोई जॉब है किसी की। ठीक है, तो हम ये बातें करते हैं। उसके बाद करते हैं हम डाइटरी हैबिट्स की, कि आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या है, क्या क्या आप खाने में लेते हो, आप सुबह क्या लेते हो, शाम को क्या लेते हो, दोपहर में क्या लेते हो, और एक्स्ट्रा क्या हो जाता है दिन में, जैसे कुछ एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं तो। उसके बाद लीजर टाइम एक्टिविटी के, जब आप खाली होते हैं तो आप मतलब क्या करते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि उनको खेलना पसंद होता है, बहुत से लोगों को टीवी देखना पसंद होता है। तो अपने अपने क्या होती है, अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है कि वो अपना फुर्सत में क्या क्या करते हैं खाली वक्त में। उसके बाद आता है सोशल रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी, कि आपकी सोशल रिलेशनशिप कैसी है कम्युनिटी के साथ। जो आपके आसपास कम्युनिटी है, जो आपके आसपास लोग हैं, उनके साथ आप कैसे बनाते हो, आपकी बनती है नहीं बनती है। ठीक है, रिलेशनशिप है या नहीं है। उसके बाद बिलीफ एंड द वैल्यू अबाउट हेल्थ, आपके हेल्थ को लेके आप क्या समझते हो, कितना आपका विश्वास है हेल्थ में, मतलब कि आप कितना हेल्थी एक्टिविटी आप अपनी करते हो, कितना आप मानते हो अपने हेल्थ को कि ठीक है अपने हेल्थ के लिए हम सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हेल्दी खा सकते हैं। या फिर हम कोई भी कल्चरल इम्पैक्ट अपनी हेल्थ पे नहीं डालते। अगर हम कोई भी कल्चरल इम्पैक्ट अपनी हेल्थ पे डालते हैं, दैट्स वाई हमें किसी उसका क्या होगा कि हमें अपनी हेल्थ की वैल्यू नहीं है, अपनी हेल्थ पे हम कोई भी विश्वास नहीं करते। हमें क्या करना है, हमें हेल्दी खाना है। ठीक है, प्रॉपर हमें जो खाना चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसको स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट आता है इलनेस, इलनेस के बारे में पूछेंगे, क्या कभी कोई बीमार हुए थे, जल्दी जल्दी फीवर आ जाता है, जल्दी जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है, कब लास्ट बीमार हुए थे। सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज के बारे में पूछेंगे कि अगर आपको छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन कराना होता है या फिर आपको दवाई लेनी होती है तो आप कहाँ जाते हैं बराबर में, सबसे पहले आप कहाँ। तो बहुत से लोग बोलेंगे जी हमारे फैमिली डॉक्टर है, हम उन्हें बुलाते हैं, या फिर पास का जो हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं, जो पास का सरकारी हॉस्पिटल है, सामुदायिक हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, उसमें जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे जी प्राइवेट हॉस्पिटल है, हम उसमें जाते हैं। तो वो क्या होता है, फैमिली टू फैमिली डिपेंड होता है। ओके, फिर आता है सुपर इंस्टीट्यूशन एंड द एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ। इसमें हमारा सुपर इंस्टीट्यूशन या फिर मतलब जो नेचुरल पावर्स होती है, जिनको हम बोलते हैं कि अंधविश्वास जो होता है हमारा, ठीक है, हेल्थ को लेके, वो क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, सुपर इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। मतलब मैंने पहले बोला था कि हमने जैसे किसी बच्चे को नजर लगी है, तो जैसे कोई बच्चे ज्यादा बीमार है तो हमको बोलेंगे कि नजर लग गई है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लेप्रोसी हुआ है, सीजर सॉरी लेप्रोसी नहीं सीजर हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पे कोई भूत का या किसी का साया हो गया है, ठीक है, ये हिल रहा है इस तरह से। उसके बाद हम बोलेंगे क्या क्या बताया था हमने वहाँ पे, कौन कौन से बताए थे और क्या क्या मैम बताए थे। लेप्रेसी तो कोई उसने पास्ट पाप से आया। ठीक है, पास्ट पास्ट दिन बताया था, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हम लास्ट मतलब पिछले जन्म का कोई वो है, क्या ब्रीच बोलते हैं, ऑफ गलत काम किया है हमें, ठीक है, उसकी हमें सजा मिल रही है। एक साथ पानी में नहीं नहाना है, वो क्या होता है, वो हम मतलब हमारा एक विश्वास है, हम अपनी हेल्थ को लेके कितने हम ज्यादा अटेंटिव है, कितना हम सोचते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम अपनी हेल्थ को वैल्यू देंगे, विश्वास करेंगे, तो हम ये सारी एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो अभी तक ये क्लियर है सबको, साइको इकोनॉमिक एंड द कल्चरल फैक्टर्स यस मैम क्लियर है, सबको क्लियर है। यस यस मैम।
ये वो सारी चीजें हैं जब हम आप कम्युनिटी में जाओगे, कम्युनिटी सेंटर मतलब इस पे कम्युनिटी पोस्टिंग पे, तो जब आप कम्युनिटी पे होम विजिट पे जाओगे तो आपको एक ना वो मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, ठीक है, पेपर का फॉर्म। उस पे सारी चीजें मेंशन होती हैं, उसमें आप ना टिक लगाएंगे, फिर आप ना सारे ऑप्शंस होंगे, उनके टाइप्स होंगे, फिर आप टिक लगाएंगे, मतलब हिस्ट्री पूछेंगे। अगर टिक का ऑप्शन भी नहीं है तो आपको वहां पे रिटन मतलब लिखने का ऑप्शन होगा, ओके। तो वहां पे हिस्ट्री लेते हो। अगर आपको फॉर्म में नहीं मिलता है तो आप वहां पे हिस्ट्री टेकन करते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने एक पेपर पे, कि ये सारी चीजें आप पूछेंगे उनसे, कम्युनिकेशन करेंगे, तभी तो आपको क्लियर होगा ना कि इस फैमिली का क्या एटीट्यूड है, क्या इनका मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग कितने कॉन्शियस है, कितने अनकॉन्शियस है। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली प्रोसेस। फैमिली प्रोसेस में हम देखते हैं कम्युनिकेशन पैटर्न्स, डिस्कशन, डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम देखेंगे कि फैमिली का प्रोसेस मतलब कि यहाँ पे कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है, ठीक है, आपस में किस तरह से बात करते हैं, इज्जत के साथ बात करते हैं बड़ों से, या फिर जस्ट ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि गांव में या फिर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो लैंग्वेज का थोड़ा इशू रहता ही है, ठीक है। तो वहां पे हम ये देखेंगे, क्योंकि हम लैंग्वेज के थ्रू हम पता लगा सकते हैं किसी भी फैमिली में देख के कि भाई ये लोग किस तरह का क्या है, कैसा एजुकेशन है, किस तरह का कैसे बात कर रहे हैं अपने बड़ों से, है ना। तो हम वहां पे क्या करेंगे, कम्युनिकेशन पैटर्न देखेंगे, लोगों का किस तरह से बात कर रहे हैं। कहीं कहीं पे क्या होगा, फीमेल जो मेल है वो फीमेल से बात करता नहीं नजर आएगा, पहले किसी मैसेज अगर देना है तो पहले किसी और को देंगे, फिर उनको देंगे, उन तक पहुंचाएंगे। तो हम ये सारे पैटर्न देखेंगे। डिसीजन मेकिंग देखेंगे, वो किस तरह का डिसीजन करते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह की मतलब मतलब फाइनली किसी डिस्कशन पे आते हैं कि भाई हाँ ठीक है। अगर हम वहां पर गए, होम विजिट पे गए सपोज, ठीक है, होम विजिट पे गए, हमने किसी का दरवाजा नॉक किया है, ओके, हमने बुलाया जी हम ऐसे ऐसे आए हैं और हमें सर्वे करना है और हमें कुछ हिस्ट्री कुछ पूछना है आपसे। तो दो लोग हैं, तो एक बोलेगा अरे बुला लो कुछ नहीं होता, एक बोलेगा नहीं पता नहीं कौन है। तो क्या होता है, हम ये सारी चीजें देखते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं, वो क्या करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, ठीक है, क्या कोपिंग मैकेनिज्म वो यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली कोपिंग। लास्ट में आएगा हमारा सबसे लास्ट फैमिली चेंज। फैमिली किस तरह से चेंज होती है, कब कहाँ पे मतलब कहीं दूसरे प्लेस पे भी गए थे, या फिर कहीं पे ये भी होता है ना कोई दूसरा घर है वहां पे जाते हैं, ठीक है। लाइफ चेंजेस में क्या होता है, लाइफ चेंजेस में देखते हैं कि हम यहाँ पे अगर कोई छोटा बच्चा है, वो अगर ग्रो अप हो रहा है, अपब्रिंगिंग हो रही है उसकी, तो वो कैसे मतलब कैसे कैसे उसको मतलब जैसे कुछ जो जो टास्क आते हैं हमें एज के साथ, कैसे वो उनको परफॉर्म करता है, कैसे उसकी फैमिली उसकी सपोर्ट करती है, किस तरह से उसके चेंजेस हुए हैं आफ्टर, जैसे कि अगर वो 12th के बाद हुआ है, अगर वो बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो कैसे फैमिली साथ रहती है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ, ठीक है, टाइम के साथ हम ये देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे कि फैमिली के अंदर कुछ ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं नहीं होते, मतलब झगड़े, आपस में झगड़े तो नहीं होते छोटे बच्चों में या फिर बड़े बड़े अडल्ट्स में, किसी बात को लेके, मनी को लेके, ठीक है, काम को लेके, कोई झगड़े तो नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फैमिली सेटिस्फेक्शन, कि फैमिली का सेटिस्फेक्शन कैसा है, कि सारे लोग सेटिस्फाई है नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक परेशान हो घर के अंदर, कोई एक बहुत शांत हो, वो कुछ नहीं बातें कर रहा हो, वो किसी से ज्यादा बात ना करता हो, कॉन्फ्लिक्टेड ज्यादा रहता हो, ठीक है, झगड़ालू ज्यादा हो। तो हमें फैमिली सेटिस्फेक्शन भी देखना है। उसके बाद आता है हमारा सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम में हम देखते हैं कि सपोर्ट सिस्टम हमारा मतलब कि सपोर्ट ग्रुप कैसा है। सपोर्ट ग्रुप बोले तो कि अगर हमारे पीयर ग्रुप क्या है, जैसे कि अगर घर में एक तो पीयर ग्रुप होता है, एक हमारा फैमिली सपोर्ट है, मतलब कि जैसे घर में कोई बीमार है, घर में कोई बीमार है तो फैमिली वाले कितना उसको मान रहे हैं, कितना उसको सीरियस ले रहे हैं, कैसे वो कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाओगे आप। उसके बाद जो हमारे आसपास के लोग हैं सेम एज के, जैसे कि जो महिलाएं हैं थोड़ी आपस में सेम एज की है, तो वो एक दूसरे को संभाल लेंगी, समझाएंगी। कोई प्रेग्नेंट विमेन है, जैसे कि कोई गर्भवती महिला है, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम है, ठीक हो जाएगा सब।
तो इसमें क्या होता है, वो सपोर्ट सिस्टम होता है। कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियली इशू हुआ है, कुछ ठीक है इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, तो फैमिली एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके खड़ी है। सपोज करते हैं एक फैमिली के अंदर 3 बेटे हैं, ठीक है, अगर किसी एक बेटे के साथ क्राइसिस हुआ है तो क्या होता है, वो दो जो लोग हैं, तो 2 बचे हुए बेटे हैं, वो क्या करेंगे, आपस में भाई एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, उसकी फाइनेंशियली वहां पे हेल्प करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। क्लियर है सबको, नहीं है? क्लियर है मैम। रिलेटिव कैसे हैं, ठीक है, रिलेटिव्स कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसा है हमारा, कहाँ से, मैंने बोला ना रिसोर्सेज कैसे हैं, कहाँ से आता है। उसके बाद हमारा आता है फैमिली हेल्थ स्टेटस, ठीक है। फैमिली हेल्थ स्टेटस में हम देखते हैं द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड द प्रेजेंट इलनेस। ओके, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अब तक तो हमने ठीक है पूरी हिस्ट्री जानी घर की, है ना, पूरी हिस्ट्री जानी, जिससे कि हमारे अब हम जब जैसे कि हमने सपोज करा, हम किसी के सपोज करो किसी के घर में गए, ठीक है, कम्युनिटी में किसी के घर में गए, तो सबसे पहले हमने फैमिली की स्ट्रक्चर देखी, इन्वायरमेंट देखा, साइको इकोनॉमिक स्टेटस देखा, कल्चरल इसका इफेक्ट देखा, ठीक है, फैक्टर देखे, फैमिली प्रोसेस देखा, कोपिंग ये देखा, अपनी फैमिली कोपिंग देखी, सपोर्ट सिस्टम देखा। तो हमें ऑलमोस्ट हमें उसके समझ उस फैमिली के बारे में ना समझ में आ चुका होता है, ठीक है, कि ये इस तरह के लोग हैं, इनका थोड़ा ये हम होता है ना कि थोड़ा इंसान समझ ही लेता है, अगर हमें कोई थोड़ा इतना बताएगा, अगर हिस्ट्री हम पूरी लेते हैं तो किसी के भी घर के बारे में, तो हम उस फैमिली के बारे में समझेंगे। समझने के लिए एक्चुअली हम हिस्ट्री ले रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें समझ नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी वहां पे कर नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट आता है अब हमारा फैमिली हेल्थ स्टेटस। तो हमें ये देखना है कि पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं थी किसी की, कोई इश्यू तो नहीं था, कोई किसी चीज की मेडिकेशन तो नहीं लेते थे, फीवर कब आया था लास्ट टाइम, फीवर किस किस को फीवर आया था घर में, ठीक है, क्या मेडिकेशन लिया था अपने फीवर के लिए, कितने दिन के लिए फीवर आया था। उसके बाद साथ में आता है प्रेजेंट इलनेस और जो अभी की जो परेशानी है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं फैमिली के अंदर कोई लेडीज है, उसने उसने उसको एक हफ्ते पहले क्या हुआ था, उसको फीवर हुआ है, ठीक है, कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, तो वो मेडिकेशन ले रही थी, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। उसके बाद अभी उसको फिर से फीवर हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इलनेस की। तो जो अभी के टाइम जो तकलीफ हो रही है, अभी के टाइम जो इलनेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इलनेस। और जो पहले की है वो पास्ट की, तो वो पहले की हो गई, तो हम पहले की भी हिस्ट्री देखेंगे, मेडिकल हिस्ट्री, जस्ट मेडिकल हिस्ट्री की बात हो रही है अभी, ठीक है, किसी सर्जिकल हिस्ट्री की नहीं हो रही है। मेडिकल हिस्ट्री के कोई मेडिकेशन तो नहीं लेते थे, कभी आपको थायराइड तो नहीं था, कहीं आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है, तो हमने मेडिकल हिस्ट्री ली। अभी की प्रेजेंट इलनेस की बात करी। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितने टाइम से, फिजिकली हेल्थ असेसमेंट, हम वहां पे फिजिकल हेल्थ असेसमेंट लेंगे पूरा, ठीक है, पूरा क्या इससे हेड टू टॉय पूरा हम यहाँ पे फिजिकल असेसमेंट करेंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे उनका कि क्या खाते हैं, डाइट के अंदर कितना आप फैट ले रहे हो, कितना आप कैलोरी ले रहे हो, कितना आप प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, हम सारी चीजें देखेंगे डाइट का। उसके बाद कितना आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हाइट, वेट, वाइटल साइंस। हाइट देखेंगे, हाइट के अकॉर्डिंग वेट देखेंगे कि भाई हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी हम ये बीएमआर निकालते हैं बॉडी इसमें, तो हम ये देखते हैं जो हमारी बॉडी है, जो हमारी हाइट है, उसका वेट, ठीक है, वेट देखते हैं हम, बॉडी का वेट और हाइट दोनों देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट जो है, एक हमारा होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, इसमें बीएमआई, इसमें हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है इसका क्या है, ओबेसिटी है, फिर अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कि उसको क्या है, बहुत ज्यादा मे बी वेट कम है, बहुत ज्यादा वेट ज्यादा है, तो हम उसके हाइट वेट इसलिए करते हैं। उसके बाद वाइटल साइन, वाइटल साइन रेस्पिरेशन कितना है, पल्स रेट कितना है, ठीक है, SpO2 कितना है। उसके बाद लाइफ स्टाइल असेसमेंट, हम उसकी लाइफ स्टाइल असेसमेंट देखेंगे कि भाई इसकी लाइफ स्टाइल क्या है। लाइफ स्टाइल मतलब स्लीप कैसी है, ठीक है, रेस्ट, एक्सरसाइज कैसे करता है, रेस्ट कितना करता है, हैबिट्स, कोई ड्रग अल्कोहल कोई स्मोकिंग की हैबिट तो नहीं है किसी ड्रग इसकी ड्रग सब्सटेंस की। उसके बाद हम स्ट्रेस देखेंगे, किसी चीज का कोई स्ट्रेस तो नहीं है उसको, किसी चीज की कोई चिंता है, हेल्थ से लेके, किसी फाइनेंशियल इशू से लेके, किसी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से लेके। उसके बाद रिक्रिएशनल एंड द डाइवर्सनल एक्टिविटी, कि वो कुछ डाइवर्सनल एक्टिविटी करता है नहीं करता है, मतलब कि अपना माइंड, अगर उसको स्ट्रेस है, ठीक है, उसको स्ट्रेस है, तो वो उसको
खत्म करने के लिए, ठीक है, क्या करता है, डांस करता है, पार्टी करता है, घर के लोगों के साथ बैठता है, ये सब क्या होता है, ये हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। समझ आया? यस मैम। यहाँ तक समझ आया? रिक्रिएशन Yes, ma'am. डाइवर्जन एक्टिविटी, Yes, मनोरंजन ma'am. के लिए, अपना दिमाग हटाने के लिए, डाइवर्जन करने के लिए वो क्या क्या एक्टिविटी करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, खेलते हैं, है ना। ये क्या होता है, एक डाइवर्जनल होता है, एक हमारी रिक्रिएशनल थेरेपीज होती है, ठीक है। हमें थोड़ा सा हॉलीडे हुआ, ठीक है, कुछ मनोरंजन करने के लिए, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा में क्या क्या आएगा हमारा, शो हो रही है स्क्रीन? यस मैम। हाँ, तो हम इसमें देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, एनालाइज एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा में हम देखते हैं इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है क्या क्या, सबसे पहले एनालाइज ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब क्या होता है, समझेंगे। समझेंगे, ठीक है, विश्लेषण करेंगे, ठीक है, ध्यान से उसकी स्टडी करेंगे, ओके। तो उसके बारे में जब तक हम उसको ढंग से देखेंगे नहीं, तब तक उसको हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी है, गैदर करी है, हम उसको एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम द डाटा। हम जो डाटा कलेक्शन है हम उसको कंक्लूड करेंगे, मतलब कि हम लास्ट किसी रिजल्ट पर तो लेकर आएंगे ना, कंक्लूड तो करेंगे ना। हाँ जी मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। दिख नहीं रहा है? यस मैम, अब दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, लास्ट में किसी रिजल्ट पे तो आएंगे ना फाइनली। ऐसा तो है नहीं कि जस्ट हम हिस्ट्री लेते रहेंगे, हम किसी कंक्लूजन पे आएंगे, किसी फाइनल रिजल्ट पे आएंगे, ओके। उसके बाद आता है वैलिडेटिंग कंक्लूजन टू डिटरमाइन देयर एक्यूरेंसी। हम यहाँ पे जो वैलिडेटिंग, हम ना कंक्लूज को वैलिडेट करेंगे, ठीक है। वैलिडेटिंग मतलब कि हमारे कुछ मेथड्स होते हैं वैलिडेट करने के, टूल्स को वैलिडेट करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, कि कब क्या है, कैसे है, किस तरह का मतलब कंक्लूजन निकल के कब तक ये वैलिड रह सकता है, ठीक है, इसकी कब तक वैलिडेटिंग रह सकती है, कब तक ये डिसीज कंडीशन है, कब तक हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं। और उसकी जो ये है एक्यूरेसी है उसकी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट, while making family health assessment professional skills required for, मतलब जब भी हम फैमिली हेल्थ असेसमेंट करेंगे तो हमें कुछ प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। जैसे सबसे पहले आता है मेकिंग जजमेंट, हमें कुछ जजमेंट मेक करने होंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव होना चाहिए हमारा। इन्वेस्टिगेशन एंड द मेजरमेंट, हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी होगी और कुछ मेजरमेंट करनी होगी, ओके। टूल्स फॉर द फैमिली हेल्थ असेसमेंट, कौन कौन से हमारे टूल्स हो सकते हैं फैमिली हेल्थ असेसमेंट की? ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब कि ऑब्जर्व करना, देखना, सिर्फ देख के, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, जस्ट मतलब ऐसे स्पेसिफिक हम कुछ नहीं बोलेंगे, जस्ट हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चनेयर्स, स्ट्रक्चर एंड द नॉन स्ट्रक्चर, कुछ क्वेश्चनेयर्स बना सकते हैं हम, ओके। कन्वर्सेशन एंड द डिस्कशन, कुछ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन दैट इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट आता है हमारी ये क्या, एनीडोटल रिपोर्ट्स। ये क्या होता है हमारा, जैसे हम कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं अपनी, ठीक है, इसमें एनीडोटल होती है, ये इसमें एनीडोटल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। तो इसमें हमारा
जो रिपोर्ट्स होती है वो भी हमारी मतलब काफी टाइप्स की होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एनेक्डोटल मतलब कि रियलिटी वाली रिपोर्ट है या नहीं है, रियलिस्टिक हमें देखनी है। ठीक है, हमें ये नहीं देखनी है कि हमें रिपोर्ट बना दी, हमने जस्ट रिपोर्ट बना दी, जस्ट ये रिपोर्ट है, बट हमारी जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो एनेक्डोटल होनी चाहिए, मतलब रियल होनी चाहिए। उसके बाद रिव्यू ऑफ फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड्स, फिर हम फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड देखेंगे वापस से कि भाई फैमिली का क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या हेल्थ का रिकॉर्ड रहा है, कब कितनी सर्जरीज हुई है, कब कितनी मेडिकल इमरजेंसीज हुई है। ठीक है, कब किसको फैमिली में कब किसको क्या परेशानी हुई है, हेल्थ रिलेटेड क्या इश्यू हुआ है। ओके, हम ये सारे टूल्स देखेंगे। नेक्स्ट आता है आफ्टर डाटा कलेक्शन ऑल द गैदर्ड इंफॉर्मेशन आर द एनालाइज्ड एंड द इंटरप्रेटेड फॉर मेकिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। डाटा कलेक्शन के बाद जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन हमने जितनी गैदर करी है, जितनी इकट्ठा करी है, उसको हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करते हैं मतलब उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में गहराई से पढ़ते हैं फॉर मेकिंग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए। ठीक है, यस मैम। आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। Nursing diagnosis is the clinical judgment about families' actual or the potential health problems based upon the data obtained from the family health assessment. Nursing diagnosis क्या होता है? एक हमारा critical judgment होता है, critical judgment about the family का actual और the potential health problems। ठीक है, जो उसके actual है और जो उसकी potential है, उन health problems को nursing diagnosis is the clinical judgment। नर्सिंग डायग्नोसिस से क्लिनिकल जजमेंट होता है रिगार्डिंग फॉर फैमिली का एक्चुअल और द पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि बेस्ड करती है किसके ऊपर? डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली हेल्थ असेसमेंट। जो हमने फैमिली हेल्थ असेसमेंट से जो डाटा ऑब्टेन किया है उस पे। ठीक है, जब तक हम पहले डाटा नहीं लेंगे फैमिली से, ठीक है, जब तक हम फैमिली हेल्थ असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक हम नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तो ये यही बोल रहे हैं कि हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस जो होता है वो हमारा क्लिनिकल जजमेंट होता है। ठीक है, जो भी फैमिली की जो पोटेंशियल और जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए, जो कि हम कहाँ से लेते हैं, जो कि बेस्ड ऑन होता है किसके ऊपर? जो हमने असेसमेंट में कलेक्ट किया था डाटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस शुड बी द क्लियरली एंड द कॉन्साइसली स्टेटेड फॉर द एग्जाम्पल। कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, डाटा कलेक्ट किया है, डाटा कलेक्ट करने के साथ साथ हमने जो मतलब एक रिपोर्ट मतलब कुछ इकट्ठा किया है ना, गैदर किया है हमने डाटा। ठीक है, जो उसके पोटेंशियल हैं, जो उसके एक्चुअल प्रॉब्लम है फैमिली की, उनको हम क्या करेंगे? उनको क्या करेंगे? हाँ, उसके बाद आता है जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या होना चाहिए? क्लियरली होना चाहिए, कंसाइसली होना चाहिए, मतलब कि संक्षेप में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जस्ट हमने बता दिया उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम, नॉलेज डिफिसिट रिलेटेड टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस। नॉलेज डिफिसिट मतलब कि नॉलेज की कमी है किससे रिलेटेड? कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस। ये हमारा कॉन्साइसली है बहुत। हमने इसको ऐसे लिखा है कि नॉलेज डिफिसिट है किससे रिलेटेड है? जो हमारे कॉम्प्लिकेशन होंगे डायबिटीज और हाइपरटेंशन उससे रिलेटेड। ये हमारा एक नर्सिंग डायग्नोसिस है। जैसे कि हम बनाते हैं एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, नॉलेज डिफिसिट अबाउट डिसीज कंडीशन। ठीक है, कि हमें डिसीज कंडीशन के बारे में जो भी ज्ञान है वो पर्याप्त नहीं है, नॉलेज बहुत कम है। ऐसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, एक नर्सिंग डायग्नोसिस बना दिया है कि यहाँ पे जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के जो कॉम्प्लिकेशन है उनके बारे में जो नॉलेज है वो क्या है? बहुत ज्यादा डिफिसिट है। तो ये हमें इस तरह से क्लियरली होना चाहिए बिल्कुल और कॉन्सियसली होना चाहिए। हेल्थ सीकिंग बिहेवियर रिगार्डिंग द इम्यूनाइजेशन, हेल्थ असेसमेंट एंड द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। जो हमारे हेल्थ असेसमेंट होते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होते हैं? हमारे ऑनगोइंग प्रोसेस होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है स्टेप इन द फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करने के हमारे कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डाटा एनालिसिस। ठीक है, डाटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं? डाटा एनालिसिस में क्या करते हैं? डाटा एनालाइज करते हैं मैम। हम डाटा को अच्छे से स्टडी करते हैं। डाटा एनालाइज कहाँ से करेंगे हम? मैम जो हमने असेसमेंट में
डाटा कलेक्ट किया था। हाँ, असेसमेंट के टाइम पे जो हम फैमिली के पास गए थे, जो हमने इतनी सारी हिस्ट्री पूछी थी, फैमिली के टाइप, फैमिली कंपोजिशन, जो जो पूछा था वो क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा है, ठीक है, गैदरिंग जो डाटा है जो हमने इकट्ठा किया है। उसके बाद हम करेंगे ड्राइविंग कंक्लूजन। हम मतलब ड्राइविंग कंक्लूजन मतलब कि हम कोई कंक्लूजन गेट करने की कोशिश करेंगे, ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, कोई तो कंक्लूजन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अगर जस्ट हमने असेसमेंट किया, हमने डाटा कलेक्ट किया, हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई, बट उसका क्या फायदा, हमें कुछ तो कंक्लूजन करना है ना, कुछ तो हमें प्राप्त करना है ना, लास्ट में रिजल्ट तो हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे ड्राइविंग कंक्लूजन करेंगे, मतलब गेट द कंक्लूजन प्राप्त करेंगे। फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस असेसमेंट, और हम क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस का असेसमेंट फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर्मुलेट मतलब नॉलेज डेफिसिट अबाउट डिसीज कंडीशन, पेन रिलेटेड अबाउट डिसीज कंडीशन, एविडेंस बाय द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट। ये क्या हुआ, हमारे हमने नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारी प्लानिंग। अब आता है हमारे प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, planning is a logical decision making process desired from the purpose of intervention around the specific goals and the objective to the resolve families healthcare needs and the problems based on the nursing diagnosis। हमारी प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग जो प्लानिंग होती है वो हमारा लॉजिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके लिए हम मतलब क्यों डिजायर होती है, इसकी जरूरत क्यों होती है, जरूरत इसलिए होती है कि इंटरवेंशन, ठीक है, जो भी हमारी कोई भी स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उससे हम क्या करते हैं, जो फैमिली की हेल्थ केयर नीड्स होती हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन नर्सिंग डायग्नोसिस, जो प्रॉब्लम्स होती है किसमें, नर्सिंग डायग्नोसिस पे जो बेस्ड होती हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं थ्रू द प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कि जो हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस बना के हम प्लानिंग पे आएंगे ना। प्लानिंग हम करेंगे, हमारी जो प्लानिंग जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड है किस पे, नर्सिंग डायग्नोसिस पे। नर्सिंग डायग्नोसिस पे इसलिए बेस्ड है क्योंकि हमने प्रॉब्लम को नर्सिंग डायग्नोसिस के रूप में फॉर्मुलेट कर लिया है, ठीक है, फॉर्मुलेट कर लिया है, तो हम कहेंगे प्लानिंग पे आएंगे। प्लानिंग का मतलब है कि हम कुछ अपनी प्लान करेंगे कि किस तरह से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप इन प्लानिंग। अब प्लानिंग के स्टेप्स कौन कौन से होंगे, लिसनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द नीड्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। हमें हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सुनना है और हमें प्रायोरिटी वाइज रखना है, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज हमें प्लानिंग करनी है। हमें ये नहीं है कि जस्ट हमने प्लानिंग करी, हमें ये देखनी है कि अगर हमें किसी को फीवर आया है, ठीक है, फीवर आया है, तो हम पहले, जैसे हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी ये होती है कि सबसे पहले पेशेंट को अगर कोई इंजरी हुई है, ठीक है, तो हम इंजरी पे पहले उसको नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे, पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे, ठीक है, बशर्ते कि अगर किसी को फीवर है, ठीक है, फीवर को पहले प्लान नहीं करेंगे, पहले हम इंजरी को प्लान करेंगे, क्योंकि इंजरी में क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, ब्लड ज्यादा बह सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले प्रायोरिटी देखेंगे कि जरूरत किसकी ज्यादा है, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज ही नर्सिंग डायग्नोसिस बनते हैं। किसको ज्यादा है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हुआ है, किसी को एंजाइना पैक्टोरिस पेन हुआ है, तो पहले उसको देखेंगे, किसी फीवर या फिर नॉर्मली एब्डोमिनल पेन वाले को देखेंगे, नहीं, पहले हम चेस्ट वाले को देखेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी वो जाता है हमारी। ओके, फॉर्मुलेटिंग गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव। अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव का हम फॉर्मुलेट करेंगे, सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल लाइन टू द एक्शन अमंग द अवेलेबल एक्शन। हम जो भी हमें बेस्ट पॉसिबल लाइन होगी उसको क्या करेंगे, हम जो भी अवेलेबल एक्शन है उनके थ्रू हम देखेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी हमें मतलब जो हमें बेस्ट लगते हैं, जो अप्रोप्रिएट लगते हैं, वो नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज ऑफ द केयर। जो भी हमें हमारे पास अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज ऑफ केयर है उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंटिंग द प्लान। हम डॉक्यूमेंटेशन का प्लान करेंगे कि हम उनको किस तरह से डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नर्सिंग जो केयर है वो डॉक्यूमेंटेड भी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट पे भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा आफ्टर लिस्टिंग द फैमिली प्रॉब्लम्स,
प्रायोरिटी आर द सेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। हमने अगर फैमिली प्रॉब्लम्स को लिस्ट कर लिया है, लिख लिया है, तो हमें सेट करना है प्रायोरिटी वाइज के बेसिक हमको किसको देना है पहले, ठीक है, प्रायोरिटी कौन सी ज्यादा है। हम ऐसे नहीं करेंगे जस्ट हमने बना लिया, बट हम ये देखेंगे कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, क्लियर है या नहीं है। प्रायोरिटी मतलब मैम जो उसकी फर्स्ट नीड है। फर्स्ट नीड है, हाँ गुड। जो इसके फर्स्ट नीड है हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे गोल सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि पेशेंट को जरूरत क्या है। अगर हम बात करते हैं किसी कोविड के एग्जांपल लेते हैं किसी कोविड पेशेंट का, तो हम कोविड पेशेंट को देख रहे हैं कि उस पेशेंट को क्या है, फीवर भी है और उसके SpO2 का सैचुरेशन भी बहुत डाउन हो रहा है। तो हम सबसे पहले इसका सैचुरेशन देखेंगे, इसका फीवर देखेंगे। पहले हम उसका सैचुरेशन सेटल करेंगे, ठीक है, पहले हम उसको ऑक्सीजन देंगे, देन आफ्टर हम उसकी फीवर की मेडिकेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, हमें उसकी फर्स्ट नीड देखनी है जो उसकी प्रायोरिटी है पेशेंट की, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।